बैड बॉय। तो हम स्टार्ट करते हैं। रीवा जा चुकी थी अमेरिका और अब जेके अकेला रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। और वो अब सब गलत चीज़ें छोड़ दी थी, जैसा कि उसने वो फाइल में मतलब जैसा उस दिन याद है जब उसे पुरानी बात याद आ रही थी कि जैस कैसे कैसे उसने रीवा को क्या क्या चीज़ें पसंद थी, वो हर वो चीज़ करने लगा था जो रीवा को पसंद है। ऐसे करके 4 साल हो चुके थे। जेके आज भी ना ये सोचता था कि काश वो ये सब नहीं करता। मतलब उसे पता नहीं था कि उसे कब रीवा से प्यार हो गया था। और रीवा भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो फिर ऐसे करके ना जेके के पास जेमिन आता और जेमिन बोलता कि अब तुझे आगे बढ़ लेना चाहिए अपनी लाइफ में, काफ़ी टाइम हो चुका है। तभी जेके बोलते हैं कभी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो हमेशा कहती थी कि अगर जिस दिन तुझे प्यार होगा ना उस दिन तू खुद बदल जाएगा। और अब मैं बदल गया हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं माफ़ी के लायक हूँ भी या नहीं। मैंने बहुत गलत किया उस लड़की के साथ। उसने हमेशा मुझसे प्यार किया और मैंने, मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है उस चीज़ की। अदर साइड जो रीवा है वो कहती है बनी क्या कर रहे हो तुम, उठना है तुम्हें या नहीं उठना है, टाइम देखो, जब देखो सोते रहते हो, पता नहीं तुम किस पर गए हो। हाँ बोलो। बनी बच्चा उठ जाओ यार, टाइम देखो, मम्मा को और भी काम करने हैं, तुम मम्मा को इतना तंग क्यों करते हो बनी बेबी, बोलो। देखो मुझे पता है तुम सोई नहीं हो, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, उठो उठो, जल्दी उठो। सुना आपने मम्मा ने क्या कहा, उठो। बनी प्लीज़ ना, उठ जाओ। रिवा कह रही थी। तब भी वी आता, वी ने कहा सोने दो उसे, कुछ टाइम तक रेस्ट कर लो। हाँ तुम भी रेस्ट करो, ये भी रेस्ट करें, और मैं क्या करूँ। हाँ तुम भी रेस्ट करो। मम्मा आप इतना तंग गुस्सा क्यों होते हो, मैं तो इतना प्यारा हूँ ना, आपको क्यूट नहीं लगता मैं। ओ मेरी क्यूट बेबी, अभी ना अपनी क्यूटनेस में दिखाओ, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना ना आपने। नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वहाँ पे गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है मम्मा, आपको पता गुस्सा मुझे कहते हैं तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हारे डैड नहीं है, सबके डैड आते हैं, मेरे डैड नहीं आते, मेरे डैड कब आएंगे। तभी वाइन चुप हो गई। उसने वो कुछ बोलने वाली थी, तभी वी ने कहा क्यों, तुम्हारे बी अंकल नहीं है, वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं क्या, तुम उन्हें पसंद नहीं करते। ओहो वी अंकल, आप तो मेरे फेवरेट अंकल हो, और आप तो बहुत स्मार्ट भी हो, बहुत सुंदर भी हो, हैंडसम हो आप, हैंडसम। ओ मेरी बनी बेबी, आप भी बहुत प्यारे हो, चलो 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 नहा के आ। तभी जो बनी था वो चला जाता है और रिवा फिर को बोलती है मुझे समझना है मैं इससे क्या कहूँ, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है इसके सवाल और भी मुश्किल होते जा रहे हैं मेरे लिए, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, वक्त के साथ समझ आएगा ये भी। तभी मम्मी मुझे भूख लगती है, आप क्यों मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। ओ मेरी बनी बेबी खाना ला रही हूँ। तो गाय जो बनी है वो चीके और वाइन का मीठा है। तो आप समझ गए होंगे ऑफकोर्स। तभी वाइन ना उसको खाना खुना देती हो और वी को कहती है कि आज तुम इसे पार्क ले जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं ले नहीं जा पाऊँगी, तो तुम इसे पार्क ले जाना, ओके। तभी वी बोलता है ओके मैडम, और कुछ। तभी वो चले जाती है और अदर साइड जो है जेके वो भी अमेरिका आ जाता है, उसको भी अपनी डील कंप्लीट करनी थी, कोई काम की वजह से आया था। तभी उसकी गाड़ी के आगे ना एक बच्चा आ गया और वो उसने अचानक से ब्रेक मारी और वो बस मतलब अपनी गाड़ी से उतरा और कहा तुम, और वो बोलते अंकल आप हैंडसम हो बनी। तभी आप बनी जैसे हो, आप मैं हूँ। तभी बोलते क्या आप इतने छोटे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मॉम डैड क्या है। मम्मा मीटिंग में गई और मेरे को घूमी घूमी करनी थी, मुझे नहीं घुमाया, इसी में भाग गया। हाँ बन बेबी ऐसा नहीं करते हैं,
बैड मैनर्स। आप अच्छे बच्चे हो ना। आप बताओ आपके मॉम डैड कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ खेलना है। आप मेरे को खेलोगे? हाँ बेबी, अभी खेल नहीं सकते। नहीं मुझे अभी खेलना है। आपको पता है आप मेरे साथ पकड़ पढ़ाई खेलोगे? ओके। तो फिर ना जेके उसको अपने ड्राइवर के पास गाड़ी दे देता है, बोले इसको पार्क कर दो। और जेके इसका पार्क चल जाता है खेलने के लिए। तभी वो बहुत खेलते, बहुत इंजॉय करते और ना जेके उसको आइसक्रीम भी देता है। आप आइसक्रीम दोगे मुझे? हाँ बेबी, आइसक्रीम खा लो आप। ओके। आपको पता है मेरी मम्मा तो मना करती है, बोलती है आइसक्रीम नहीं खाते, दांत खराब हो जाएंगे। तभी जेके ने बोला सही कहते हैं आपकी मम्मा, ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाते। तभी जो बनी है वो कहता ओके, ऐसा करो आप भी मुझे अपनी आइसक्रीम दे दो, आपके दांत खराब हो जाएंगे। जेके के पास उनकी हंसी आ गई। छोटे बच्चों के छोटे बेबीज़ के दांत खराब होते, बड़ों के नहीं होते। तभी मैं तो बिग बेबी हूँ, आप छोटे छोटे हो। तभी उसको आवाज़ चलती है वी की कि बनी तुम यहाँ पे करो, तुम्हें कितना ढूंढा मैंने, अब वो कितनी बार कहा है कि इसे भागा मत करो। तभी मुझे कहने बोला बट छोटों को नहीं डालना चाहिए बच्चों को, अगर आप इसके पेरेंट्स हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसका। ये इतना, आपको पता है इसके साथ क्या होने वाला था? आई एम सॉरी। तभी बोलता है बनी तुमने अंकल को तंग तो नहीं किया ना? हाँ नहीं, मैंने तो तंग नहीं किया, अंकल मेरे साथ खेले। तभी वी बोलता है थैंक यू सो मच इसका ध्यान रखने के लिए, और वी उसे ले जाता है अपने साथ। तभी वो बनी बोलता है वी अंकल आपको पता है वो उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत हैंडसम भी थे। तभी वी कहता है जानता हूँ, अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई और अच्छा लगने लगा है। नहीं बनी अंकल, नहीं भी अंकल, आप तो मेरे अपने हो ना, पर वो भी मेरे को अपने लगे, वो मुझे अपने अपने लगे। ओके मेरा बच्चा, चलो तुम्हारी मम्मा को पता लग रहा है आज के बारे में, तो तुम्हें तो छोड़ेगी नहीं, साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेगी। और हंसते हंसते चले जाते हैं। तभी जो बनी है वो घर पहुंचता है, अपनी मम्मा को बताता है मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे। आपको पता है मुझे एक हैंडसम अंकल मिले, वो बहुत हैंडसम थे, मुझे वो बहुत पसंद आए, उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी दी। तभी वाइन कहती है नो बेबी, ऐसे किसी की आइसक्रीम नहीं लेते, पर किसी से सामान नहीं लेते, आप उन्हें नहीं जानते हो है ना, बैड गुड बॉय ऐसे नहीं करते। और अदर साइड जो जेके था वो भी बनी के बारे में सोच रहा था, वो इतने 4 साल में वो पहली बार हंसा था, खुश हुआ था। वो बोला था कि हाँ पता नहीं उस बच्चे में क्या था जो मुझे अपना सा लगा, भगवान करे उस बच्चे को हमेशा खुश रहे, वो बहुत प्यारा बच्चा था। और अदर साइड जो बनी है वो खाना खा रहा था। और ऐसे एक दिन भी बीत जाता है। अगले दिन जो जेके होता है वो मीटिंग के लिए तैयार होता है, तब वहीं पर जिसके साथ मीटिंग होती है वो वी होता है, वी के साथ वो मीटिंग करने लगे होते हैं। तभी उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और तभी वहाँ पर वाइन आ जाती है। तभी वो बोलती है वी तुम अपनी फाइल भूल गए थे यहाँ पर। तभी वी जो जेके है वो रुक गया, वो शॉक हुआ, वो देखता ही रह गया था वाइन को, और वाइन ने भी उसे देखा। तभी वाइन भी चुप हो गया और शांत हो गई। तभी बनी भी पीछे से आ गया, अंकल अंकल आपको पता है अब वो अब वी अंकल आप मेरे को जूस पिलाओगे प्लीज़, मुझे प्यास लगी है। तभी भी बोलता ओके। तभी जो बनी की जो नज़र है वो जेके पर गई थी और बोलते अंकल आप। तभी वाइन और शॉक हो गई, और वाइन जो जेके वो उसके पास, मतलब बनी जो है वो जेके के पास गया। तभी जो वाइन ने जेके का हाथ पकड़ा, सॉरी बनी का हाथ पकड़ा और अपने पास ले गई। तभी वाइन बोलती चलो मम्मा मुझे बात करने दो। नहीं करनी कोई बात, ठीक है, कितनी बार कहा है अजनबियों से बात नहीं करते, समझे तुम। तभी वी कुछ कहने वाला था, वो अभी ना बोले, वो बनी को लेके अपने साथ चली गई। कभी बोला मम्मा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे भाई अंकल के साथ खेलना था, आपको पता वो इतने हैंडसम थे। तभी वाइन ने कहा सॉरी रीवा ने कहा
आई एम सॉरी 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 गाइस, वो नाम मैं भूल गई थी, रीवा। ठीक है, तो जहाँ मैंने वाइन बोला है वहाँ पे आप रीवा कर देना। वो एक्चुअली मैं दूसरी स्टोरी भी कर रही हूँ, तो उसकी वजह से अभी मैंने वो दूसरी स्टोरी की, तो उसकी वजह से मुझे वाइन का नाम याद आया, तो मुझे माफ़ करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो तो जो रीवा है वो कुकिंग को बहुत डांट रही थी, और अदर साइड जो जेके था वो भी ये सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया, मतलब वो अ, वो ये क्यों गया। और अगर जो बनी है वो जेके और उसका बेटा है, तो मतलब वो उसका भी बेटा है, तब वो अ, उसके पास गया। वो उसको समझ आया कि नहीं, जो बनी है वो उसका बेटा है, और वो उसे गुस्सा आया कि भाई, अब वो रीवा ने ये इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे, उसको ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। तब भी जो वी है वो भी वाइन के रीवा के पास जाता, और रीवा को बोलता, क्या हुआ रीवा, तुमने ये सब क्यों किया, मतलब ये सब क्या था। तभी रीवा सब कुछ बता देती है कि वो उसको ले जाएगा, वो उसको पता लग गया है, वो उसको ले जाएगा, वो क्यों करेगा ऐसा। तब भी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना साथ में, समझे तुम। और तब भी जेके के घर के अंदर आ जाता है, मतलब, और कहता है, तुम, ये बनी मेरा बेटा है ना। क्या मतलब तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम भूलो मत। बनी की एज 4 साल के, और हम दोनों, तुम मुझसे 4 साल गई थी, ठीक है, मतलब 5 साल हो चुके हैं हमारे उसको, और बनी भी 3-4 साल का है। तो देखो जाए, ये मेरा बेबी है, और मैं अपने बेबी को ले जा रहा हूँ। क्या मतलब तुम ले जाओगे, कहीं नहीं ले जाओगे ऐसे। और तुम किस हक से अपना बेबी बना रहे हो ये। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो भी हुआ उस सब के लिए, बट प्लीज़, मैं तो सच में तुमसे प्यार करता, आई लव यू। शट अप जेके, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मेरे पास आ जाओ, जब मन करे वो कर दो। ऐसा नहीं जो होता है, ऐसा नहीं चलता है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया मेरा, और अब बिल्कुल नहीं, अब मैं बनी को तुमसे नहीं छीनने दूंगी। अब किसके साथ शर्तें लगाई है तुमने, हाँ। रिवा, ऐसा कुछ नहीं है, शट अप जेके, कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। हाँ, अब कहाँ गई तुम्हारी आयु, उसके साथ नहीं हुआ, या उसके साथ फिर से शर्त लगा के आए हो यहाँ पर। रिवा, सच बोल रही हूँ। हाँ मम्मा, आप अंकल को डांट के शट अप। तुम अंदर जाओ, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, यहाँ पे बड़ों के बीच में नहीं आते। तुम इससे क्यों डांट रहे हो, हाँ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तुम मुझे गुस्सा करो। तुम्हें नहीं हक बनता मेरे बेबी को डांटने को, तुम्हारा बेबी नहीं है ये, समझे तुम। तभी भी कुछ बोलने वाला था, तभी जेके ने बोला, तुम मत बोलो, ये क्यों ना बोले। रीवा ने कहा, हाँ, ये क्यों ना बोले, तुम्हें पता है जब तुम नहीं थे तब ये साथ था। मैं मानती हूँ कि वी कभी भी नहीं आई है, बट इसने अपना पूरा फर्ज निभाया हुआ है। बहुत प्यार करता है, तुमसे ज़्यादा प्यार करता है ये उससे, बनी को, समझे तुम। आई एम सॉरी, प्लीज़ जाओ, मैंने कहा जाओ जेके यहाँ से। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं माफ़ करूँगी मैं, समझे तुम। जो तुमने मेरे साथ किया उसकी कोई सज़ा नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जेके चला जाता है, और जो रीवा है वो भी सैड होकर वो रोने लगती है। और तभी बनी आता है, बोलता, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, प्रॉमिस करो तुम मुझसे करने जाओगे। मम्मा, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मुझे नहीं पता, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ओके मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट डे काफ़ी टाइम हो जाता है, और बनी जो है वो अपने स्कूल जाता है। तभी जो जेके वो उसके स्कूल में आता है, बोलता है हाय बनी। तो आज बनी के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है जेके। तो बोलते हैं हाय अंकल, कैसे हो आप। अंकल नहीं, डैडी हूँ मैं तुम्हारा। क्या, अब मेरे पापा हो? हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, बस अपनी मम्मा को मत बताना कि मैंने उन्हें बता दिया है। एक्चुअली मैं ना तुम्हारी मम्मा से थोड़ी सी फाइट हुई ना मेरी, उस वजह से। क्या पापा, आप मम्मा से लड़ रहे हो। नहीं, तुम्हें पता तुम्हारी मम्मा कैसी गुस्सैल है, वो मुझे माफ़ नहीं कर रही है, बट कोई नहीं, हम जल्दी माफ़ी मांग लूँगा मैं, और तुम्हारी मम्मा मुझे माफ़ भी कर लेगी, और हम तीनों साथ में रहेंगे। ओके बेबी। ओके डैडी। बट पापा, डैडी मुझे अभी घूमने चलना है, हमें कुछ घूमने करवाओगे। बेबी जैसे आप बोलो वैसे ही, ठीक है। तब जेके पूरा दिन बनी के साथ घूमता, और तभी फाइन आ जाती है। तब बोलती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ। वो वाइन, सॉरी रीवा, सॉरी सॉरी गाइस, मुझे माफ़ करना रीवा। तभी वो जेके बोलते हैं, रीवा तुम यहाँ
क्या मतलब तुम यहाँ, ये मेरा बेबी का स्कूल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूलो मत मेरा बेबी भी है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, बट अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी बेबी को दूर नहीं रहूँगा। कौन सा बेबी? हाँ, उस बेबी को, जिस बेबी के बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं था। और अचानक तुम छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ठीक है? और वाइना, सॉरी, रीवा जो है वो उसे ले जा रही थी अपने साथ, बनी को। तभी बोलती चलो बेबी। मम्मा, डैड को माफ़ कर दो ना, ये तुम्हारी डैड नहीं है, समझे तुम? नहीं, मेरी डैड है। और वो बहुत रोने लगता है। मैंने कहा अच्छे के हाथ छोड़ो बनी का। और बनी को अब हार्ट वन लग पड़ा था। तभी अच्छे की चीज़ देखता है और उसे छोड़ देता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरी बेबी से दूर हो, समझे तुम? रीवा ने जेके को कहा। तभी वो जाने लगी। तभी उसने बोला, रीवा, मैं मानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था, बट सच में तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, कभी नहीं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ मम्मा, पापा को माफ़ कर दो प्लीज़। तुम चुप करो। तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने को किसने कहा है? तुम्हें तमीज़ भूल चुके हो? हम्म, कहो, तुम तमीज़ भूल चुके हो? तुम मेरा गुस्सा तुम बनी पर क्यों निकाल रही हो? तुम निकलो यहाँ से। जेके, पहले भी तुमने मेरी लाइफ हेल्प कर चुकी हो, और अब मत करो, समझे तुम? माफ़ करो मुझे, आज जाने दो, जो भी हुआ उसके लिए। बट उस दिन के बाद ना, अब जेके रोज़ वाइन को मना रहा था, कभी फ्लावर्स लेके, कभी कुछ करके। वो जे बनी से भी मिलने के लिए वाइन ने, सॉरी, रीवा को मना रहा था। और वो रोज़ नए नए तरीके निकाल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। और वो बनी से भी रोज़ खेलने आता था। और ना रीवा को लग भी रहा था कि अब जो जेके वो बहुत काफ़ी चेंज हो चुका था। बट फिर से उसका वो झूठ सामने आ रहा था कि उसने कैसा किया था। तभी शाम हो गई थी और जेके, उसके मतलब जो रीवा है वो बैठी हुई थी। तभी जेके वहाँ पे आ गया और कहा, बनी कितना प्यारा है ना? तभी रीवा ने बोला, हाँ तुम्हें पता भी है मैंने उसे कितनी मुश्किल से संभाला है। एक लड़की को बिना पति के हस्बैंड की कितना मुश्किल होता है रहना। मैं जानता हूँ, सॉरी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कहा था कि मुझे हर्ट मत करना, पर तुमने किया। और इस तरह किया कि अब दोबारा मौका नहीं मिलता मुझे ठीक होने का। तुम्हें पता है, बचपन से जब बनी मुझसे पूछता था कि मॉम, सबकी डैड है, मेरे डैड कहाँ है, तो मैं ऐसे हमेशा बोलती थी कि मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं उसे क्या बताती कि उसके डैड क्या थे, किसके डैड ने उसकी मॉम के साथ क्या किया। हाँ, मैंने कभी नहीं बताया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, कभी भी नहीं। और तुमने फर्क नहीं पड़ा। फाइनल ये वैसा कुछ नहीं है सच में। चलो ठीक है, टाइम हो चुका है। और मुझे नहीं पता तुम ये सब किस क्यों कर रहे हो, बट मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं तुम पर चाह कर भी भरोसा नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मुझे और बनी को छोड़ के चले जाओ, प्लीज़। ओके, तुम ये चाहते हो ना, तो मैं चले जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, नहीं, कभी नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और ये कुछ, और ये हमेशा सच रहेगा। तभी एक दिन हो जाता है, आज के जाने वाला होता है। तभी वो लास्ट टाइम रीवा से मिलने आता है और कहते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स है, मेरी प्रॉपर्टी के, ये बनी के लिए। क्या? हाँ, फादर की प्रॉपर्टी बनी बेटे को मिलती है, तो बनी मेरा बेटा है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा तो रहेगा कि बनी को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तभी वी के पास मुझे के जाता हुआ बोलता, थैंक यू मेरी बीवी को संभालने के लिए, आगे भी संभालना। और मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा मेरी बीवी को प्रोटेक्ट कर, मतलब ध्यान रखना। हाँ, और तुम कुछ भी करना, बट ये मत करना, तुम खुश रहना। तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो।
ये कहकर जेके रोने लगा और बहुत उदास भी हो गया था। वो चला गया था, मतलब अभी अपनी फ़्लाइट के शाम को उसकी फ़्लाइट थी और वो चला गया और वो एक कमरे में जाके रोने लगा। तभी उसके पास जेमिन आया और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जेमिन, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे हर्ट कर दिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है, मेरा बेबी, मेरा एक छोटा सा बेबी है, वो बिल्कुल मेरी तरह है और वो रीवा की तरह भी है। वो बहुत प्यारा है। मैं कैसे रहूँगा उसके बिना, कैसे? तुम्हें पता है, मेरे पास सच में प्यार करता। उसे समझाओ कोई यार, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे मर जाना चाहिए। ये कहकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और तभी जिमिन ने बोला, जेके हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती है, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। ये कहकर जेके वो रोने लगा और अदर साइड जिमिन को ये हालत देखनी चाह रही थी जेके की, तो वो ना रीवा के पास चला गया और रीवा को सब कुछ सच बता दिया कि उसकी हालत क्या थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो कहता है कि रीवा, अब तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, बहुत हो गया। उसने वो हर चीज़ बताई और रीवा को भी बुरा लगा कि उसने बोला, यार देखो, अपने लिए नहीं, मैं मानता हूँ बुरा लगता है, बट तुम एक मौका तो जेके को दे ही सकती हो ना, प्लीज़, मेरे लिए, बनी के लिए। तुम्हें तो इतने टाइम से पता लग गया होगा ना। मैं मानता हूँ उसे पता नहीं था, बट वो उसने कभी तुम्हारे साथ प्यार का दिखावा नहीं किया है। वो सच में तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। और तभी वाइन जेके के पास गई और जेके को बोलती है, रीवा जेके के पास गई और फिर बोलती है कि तुम कहाँ जाने वाले थे, इस बार मुझे छोड़ के जाने वाले थे, तुम्हारा प्लान बन गया था। आई एम सॉरी, तुम ही तो चाहती थी मैं जाऊँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। हाँ, उस टाइम तो तुमने बड़ी लिस्ट बनाई हुई थी कि तुम्हें जो पसंद है मैं वो करूँगा, फिर क्यों नहीं आई मुझे बनाने के लिए? मैं आया था बट तुम चली गई थी, तो ढूंढा तुमने मुझे, ढूंढा तुमने। एक बार मैंने सोचा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, मैंने कहा था ना मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये कहकर जो रिवाइव हो जेके के गले लग जाती है और तभी जेके भी उसको हक कर देता, पता आई लव यू सो मच, मुझसे शादी कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जो रीवा है वो भी बोलती है, आई लव यू टू बेबी, और ओके शादी करते हैं। तभी जेके रो रहा था, बेबी अब तो रोना बंद कर दो, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ और हम अब कभी नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तभी रीवा ने बोला, ओके कभी नहीं जाऊँगी, और अगर मैंने कभी कुछ गलत किया भी, क्या मतलब, कभी नहीं करूँगा, बट अगर कभी कुछ हुआ भी तो प्लीज़ ये सोचना कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ओके बेबी। तभी वो तुम्हें किस करते हैं और जेके भी खुश हो जाता है और जेके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूँगा कि जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो, अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें और अपने बेबी को मैं कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, समझे तुम। तभी जो बनी है वो भी आ जाता है, बोलते पाप डैडी डैडी, मम्मा ने आपको माफ़ कर दिया ना, अब हम सब साथ रहेंगे ना फैमिली की तरह। तभी कुकी कहता है, हाँ बेबी अब हम फैमिली की तरह रहेंगे, ओके। और ना बनी रीवा रीवा को जेके ने हक किया था, तभी बनी बोलता है मेरे को भी करो, हम भी फैमिली है ना। तब वो दोनों भी हंसते हैं और बनी को भी हक कर लेते हैं और ऐसे करके एक दिन हो जाता है और नेक्स्ट डे उनकी शादी होने लगी होती है और बनी इसके लिए गाना गाता है, माय मॉम डैड की शादी है, हम खाएंगे पिएंगे, हैप्पी हैप्पी फैमिली, हैप्पी हैप्पी फैमिली, सब बोलो हैप्पी फैमिली। तभी जेके और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों किस करते हैं और फिर वो दोनों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और सब ठीक हो जाता है। और जेके जिमिन को बोलता है थैंक यू यार, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं कभी भी नहीं मिल पाता अपनी प्यार से। तभी जेके बोलते हैं, जिमिन बोलते हैं कोई बात नहीं, अब तुम अपनी फैमिली मतलब खुश रहो, और ऐसे करके उनकी सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना, और सॉरी इसमें नाम का थोड़ा सा इशू हुआ है क्योंकि मैं स्टोरी बना रही हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे माफ़ करना और प्लीज़ लाइक